So what's up people, we are talking about evolution X advantage and disadvantage on Redmi 3S Prime। तो मैंने Redmi 3S Prime में कस्टम रोम evolution X को इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ कि मैंने evolution X को इंस्टॉल किया है जो कि Android 10 पे रन करता है evolution X। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है तो ये इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे एडवांटेज लगा इसका लॉन्चर, ये पिक्सल लॉन्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो ये पिक्सल लॉन्चर एक बहुत ही अच्छा मुझे एक्सपीरियंस लगा नॉर्मल लॉन्चर के मुकाबले। इसके साथ आपको गेस्चर्स मिल जाते हैं जो कि इसको थोड़ा सा मॉडर्न बना देता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल सा लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हो गया इसका पहला एडवांटेज। दूसरा जो एडवांटेज मुझे इसका लगा कि इसमें जी एप्स पहले से इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे गूगल एप्स पहले से इंस्टॉल्ड है, जैसे कि कैमरा, क्रोम, गूगल फोटोज, प्ले स्टोर। यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, बट फिर भी ओके है क्योंकि इसमें आपको अलग से जी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे दूसरा एडवांटेज मुझे लगा। तीसरा जो एडवांटेज लगा मुझे इसका, इसमें सेटिंग्स में आपको आपको नीचे जब यहाँ पे एवोल्यूशन सेटिंग्स है उसके नीचे आपको एक गेमिंग मोड मिल जाता है जो कि आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देता है जिससे कि आप स्मूथली गेम कर सकते हैं और बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से गेम खेल सकते हैं। तीसरा वाला ये बहुत ही अच्छा लगा। चौथा जो है, जो एडवांटेज है और जो मुझे अच्छा लगा, जो इसका यूआई बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीजें नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे जिससे कि आपको दिक्कत होगी। एक छोटा सा पैकेज है जिसके अंदर आपको जो चाहिए वो है इसके अंदर, लगभग है। तो ये एक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेज के हैं। अब बाकी जो भी नॉर्मल है वो बाकी दूसरे कस्टम रोम की तरह ही है। जो इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज जो इसका सबसे मुझे ज्यादा बुरा लगा कि मेरा फोन Redmi 3S Prime है और मुझे यहाँ पे जब सिक्योरिटी के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मेरे फोन में जो फिंगरप्रिंट है वो अभी के लिए यूजलेस है। तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। अगर आपके पास Redmi 3S का फोन है जिसमें फिंगरप्रिंट नहीं है तो फिर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मेरे जब 3S Prime में इसमें मैंने इंस्टॉल किया है तो मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो अभी के लिए यूजलेस हो गया है। और इसका जो, तो यही एक मुझे डिसएडवांटेज लगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज मुझे लगा कि इसके गूगल कैमरास में जितने फीचर्स हैं वो सारे अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे स्लो मोशन का एक फीचर दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप वहां से बाहर चले जाओगे, मतलब कि आपका स्लो मोशन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो जब सपोर्ट नहीं करता है तो तब देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये एक डिसएडवांटेज लगा। तीसरा जो मुझे लगा कि इसमें 2K सपोर्ट नहीं करता है, आप 2K पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है। आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी 2K पे नहीं कर सकते। आप 1920 इंटू 1080 इस पिक्सल पे आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आप 2K पे नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अलग से डिसएडवांटेज है। तो बस यही कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। बाकी नॉर्मली ये बाकी ओएस की तरह सेम टू सेम है, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही स्मूथ है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको नहीं पता है कि इस रोम को इंस्टॉल कैसे करता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे वो वीडियो का लिंक दे के रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको Redmi 3S Prime के ऊपर क्या जानना है या फिर आपको इस ओएस के बारे में और क्या क्या जानना है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।